Just that there's actually no one at present. Okay. Actually, there's no one coming yet. Yeah, finally someone. So, okay. Study at the hi, hi. Sanjida Anjum, how are you so intelligent? So, first question already. Basically, that's just not कि बहुत intelligent. I just read a lot. बहुत सारी books पढ़ने पे तो obviously. Pari Patel, hello, hello. Afjal Ansari, hi, hi. Bro, well, I'm fine. The quantum coaching classes. I'm from Devariya and I want to meet. Oh, actually, I'm currently in Kushinagar. Study at the what do you do in free time? In free time, mein basically I just like uploading videos and in free time sometimes watching anime and I Munna Muntashir, hello bro, can I talk you? Well, you can just mail your number at mohasenkhan25 at the rate of gmail.com. वो channel के about में आपको मिल जाएगा and then you बिग बॉस 16 मैथ्स क्लास 10 के लिए बताओ ना एनसीईआरटी इज इनफ स्टैंडर्ड मैथ वेल बेसिकली अगर आपको बस पास होना है एनसीईआरटी इज ऑब्वियसली इनफ और बोर्ड्स का जो लेवल होता है वो एनसीईआरटी के लेवल का ही होता है अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है या फिर नॉलेज के लिए पढ़ना है यू कैन गो फॉर अदर बुक्स साइड बुक्स एंड एनसीईआरटी इज इनफ Vishwajit Kumar in projectile motion there is only g in y but the velocity change so there will be another acceleration upward. Well actually I didn't quite get your question कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जी ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में होता है वेलोसिटी चेंज करता है सो अनदर एक्सेलरेशन अपवर्ड नो देयर इज नो अदर एक्सेलरेशन ड्रैग फोर्स होगा वो तो ऑब्वियसली ऑपोजिट टू स्पीड हो जाएगा ऑपोजिट टू वेलोसिटी एक्चुअली तो वो ड्रैग फोर्स इन केस आप रेजिस्टेंस कंसिडर करें आई एम नॉट अंडरस्टैंड जे एंड आई आई टी क्लासेस वेल आई आई टी एंड तो यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होते हैं तो इन दिस केस अगर आप देखते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इट्स ऑल जस्ट अबाउट कि कितने लॉजिकली आप सोच सकते हो कितने अच्छे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपको उसे इम्प्रूव करना है सो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट यू हैव टू वर्क फॉर इट दैट्स द थिंग सत्यम परिचय हाय हाय and Katappa, how are you, Sarim? Big fan, love from Delhi. Well, I'm fine, and thank you. And Sneh Avasti, only NCRT is enough for maths and chemistry and J. Chemistry के लिए, well, I can think कि it might be enough to score something. लेकिन maths के लिए I cannot say. In fact, maths के लिए, it won't exactly be enough. It won't be enough. Science, math, fun. Hi, hi. मुन्ना मुंतशिर दोस्त मानता हूँ तुम्हें. Well, okay. Maxpez, bro, I'm sorry, I'm not asking any questions related to study, but did you get play button or not? Well, I've got silver play button. Sneha Avasti recommended some books for JEE Maths. अब maths के लिए तो I guess you can go for Arihant series for JEE या फिर there is also Singish, so you can do that. वो अच्छी advanced level पे मतलब maths पढ़ना you can go for SL Loni या फिर Hall and Knight. Dynam Music, should I buy Principle of Physics book at the start of class 11th? स्टार्ट ऑफ क्लास 11th पे अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स रेस्निक हैलिडे वॉकर बाई करना है तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी गुड अगर आप पढ़ते हो लेकिन अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है जेई प्राइमरी इंटरेस्ट जेई है या फिर यू जस्ट हैव टू स्कोर क्विट वेल कि आपको बस स्कोर करना है तो इन दैट केस आई वुडंट रेकमेंड यू एग्जैक्टली रेस्निक हैलिडे वॉकर इन क्लास 11 अगर आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में ही है तो ऑब्वियसली एनी वन हु वांट्स टू रीड दैट शुड रीड एंड किसी को भी समझ आ जाएगी
Katappa, how are you so multi-talented? Lone. Well, multi-talented, I wouldn't exactly say. Like, I am good at physics and basically a little at maths. Not that I'm very good at other things. Dynam music, I'm not interested in J. I'm interested in PhD in physics. Then you should definitely buy it. अगर आपको फिजिक्स में पीएचडी करना है एंड यू आर एंटरिंग इन 11th, आपको फिजिक्स में ही करियर बनाना है, यू शुड डेफिनेटली रीड इट. वनी हरमत सर, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स के क्वेश्चंस को अप्रोच करने का ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन. पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन समझते हो सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा प्रॉपरली. व्हेन यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, उसके बाद यू हैव टू थिंक कि इसमें हो क्या क्या, मतलब आप एनालाइज कर सकते हो. एंड इवन विदाउट सॉल्विंग क्या आप बेसिकली स्टेट कर सकते हो व्हाट आर द फैक्ट्स दैट आर गोइंग ऑन हियर. वंस यू आर डन विद दैट, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, देन यू कैन कैरी आउट द मैथमेटिकल पार्ट, जो भी आपको लगता है कि आपको फाइंड करना है क्या नहीं करना है. बट एनालाइजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको एनालाइज करने सिचुएशन में हो क्या रहा है. बिग बॉस 16 एनसीईआरटी में से कितने परसेंटेज क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में मैथ्स में. वेल, नॉट दैट आई कैन गिव द एग्जैक्ट नंबर, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो इनफैक्ट एनसीईआरटी से ही बेस्ड होता है. बट आई कैन नॉट गिव द एग्जैक्ट नंबर कि कितने परसेंट क्वेश्चंस आते हैं. इनफैक्ट आई एम नॉट वेरी मच एट द लेवल ऑफ बोर्ड्स बेसिकली, कि माई प्राइमरी फील्ड इज जेई के लेवल की, स्पेशली फिजिक्स एंड मैथ्स, so I cannot say for boards. Sneh Avasti, physics book for JE, theory and questions to get maximum marks. Physics basically, कि if you are trying to solve it, Sivarma, उसकी theory is quite good. उसकी questions are also very good as you can see. उसके साथ आप जिस भी coaching में study करें, उसके modules will be very good अगर आप वो solve करते हो. तो I would say Sivarma with your modules. And में time मिलता है तो advanced level पे Erodo will be quite good. वरना अगर आप बेसिकली एक सिंगल सीरीज ऑफ बुक्स फॉलो करना चाहते हो, आई वुड से समथिंग लाइक डीसी पांडे, जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है जेई. Satyam Parije, 2022 Physics Nobel Prize winners disregarded classical physics up to some extent and strongly supported quantum mechanics. Tell your views. Well, obviously, जो Nobel Prize दिया जाता है, that is given when the theory या फिर जो भी they are trying to say has been proved experimentally. And तो obviously there's nothing to tell opinions in this. It is just a matter of fact कि जो चीज़ों ने वट एवर थिंग्स दे हैव बेसिकली पब्लिश्ड, तो दैट इज़ ऑल क्विट करेक्ट. एंड ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि एज ऑफ नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज कि ऑन अ लार्जर स्केल और ऑन अ मच स्मॉलर स्केल एट अ फास्टर स्केल क्लासिकल मैकेनिक्स वैलिड नहीं होती है, क्वांटम मैकेनिक्स इज मच मोर यूजफुल. लेकिन स्टिल आई विल से इन एवरीडे लाइफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज क्विट यूजफुल. Dynam music, what math books should I buy? मैथ्स बुक्स आई विल से कि डिपेंड करता है, सिंस आप 11th में हो, तो इन दैट केस मैथ्स बुक्स आई विल से पहले तो आपको अगर रेसनिक हॉलिडे वॉकर आपने पढ़ लिए, उसके बाद आई कैन से मैथ्स फॉर फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है, मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग बाय रिली हॉब्सन एंड बेंस विल बी क्विट गुड. लेकिन अगर आपको प्योरली मैथ्स ही पढ़ना है, इन दैट केस आई कैन नॉट से मच. बिग बॉस 16, व्हाट इज बायो सैवर्ट्स लॉ? बायो सैवर्ट्स लॉ बेसिकली रिलेट करता है कैसे आप निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विद द करंट. किसी भी पॉइंट से करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको उस करंट से कैसे बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. दैट इज बायो सैवर्ट्स लॉ. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस. लॉ है एंड इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन, सो नॉट दैट इट कैन बी स्पोकन. Santosh Prasad, do you study Klepner and Morin? Well, I have basically read a little of Goldstein, basically Herbert Goldstein. Tanmay Jambulkar, which book to start physics journey? Physics
की जर्नी स्टार्ट करनी है, इन दैट केस आई विल से बुक्स लाइक रेसनिक, हॉलिडे, वॉकर या फिर यूनिवर्सिटी फिजिक्स विल बी क्विट गुड। लेकिन अगर आपको कंप्लीटली जर्नी ही स्टार्ट करनी है, मतलब समथिंग लाइक मोर ऑन अ थियोरेटिकल लेवल, तो इन दैट केस आई विल डेफिनेटली से समथिंग लाइक मोर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और द एलिगेंट यूनिवर्स इज क्विट गुड। ओके, here was a question. Yeah, comedianati. Why Heisenberg principle is not useful for macro objects? Well, Heisenberg principle is quite useful अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए, सो बेसिकली द इफेक्ट्स आर रिड्यूस्ड एंड नॉट दैट कि ऐसा कि वो थ्योरी ही वॉयलेट हो गई, लेकिन इट इज़ नॉट यूजफुल क्योंकि द इफेक्ट्स आर रिड्यूस्ड अ लॉट। Dynamic music, will you do engineering or you'll go for research in future? No, research in future. स्नेह अवस्था, इज देयर एक्सेलरेशन विदाउट वेलोसिटी? ऐसा हो सकता है किसी पॉइंट पे जीरो वेलोसिटी हो एंड एक्सेलरेशन फिर भी हो, जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे नीचे एक्सेलरेशन होती है, जिसकी वजह से बाद में वेलोसिटी आ जाती है। Aditya Singh Lodhi, which books are best for J for normal people? Well, H.C. Verma. Do drawing physics numerical नहीं होते? Again, this is something like a problem for most of the people. Physics numericals नहीं होते, so basically you don't have to worry about that. आपको बस you have to keep trying, you have to improve your skills. आपको देखना है कौन सी situation में कहाँ से आप सोच सकते हो, किस डायरेक्शन से सोच सकते हो to approach this particular problem. Samar Mishra, difference between J advanced level and Olympiad. What's your opinion? अरे डिपेंड करता है आप जे एडवांस्ड को किस ओलंपियाड से कंपेयर कर रहे हो। फिजिक्स ओलंपियाड में देयर आर टोटल 5 स्टेजेस, और जो फर्स्ट स्टेज होगा एनएससीपी, उसमें आई कैन से जे एडवांस इज टफर, लेकिन जस्ट सेकंड स्टेज आई कैन से बीट्स जे एडवांस, मतलब INPHO एंड IPHO इज जस्ट अ लिटिल टू हाई। तो ऑब्वियसली अगर लेवल की बात किया जाए, क्वेश्चन के लेवल में आई विल से ओलंपियाड डेफिनेटली beats JEE Advanced. Not that, not beats. No, nothing like that. It's basically कि Olympiad का level higher है. Nabajid, what is damped oscillation? I have a confusion. बेसिकली डैम्ड ऑसिलेशन होता है कि आपके पास एक ऐसी ऑसिलेशन है और उस पर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है ऑसिलेशन की इंटरनल बेसिकली टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज करती है। सो दैट इज बेसिकली डैम्ड ऑसिलेशन। यहाँ पे एक इस फोर्स I recently shot a video over it. You can just go and watch for studying more. Gaming with Anko, does grandfather paradox contradicts time travel? Well, basically it does. That is the one of the reason कि I believe कि past में time travel is not completely impossible आप कह सकते हो, लेकिन हाँ somehow violates the theories of physics. Future में obviously possible है, तो time travel seems something like quite, जैसे at first you might be thinking time travel might be possible, ऐसी machine बनाया जा सकता है, for some people they might be thinking, and wormhole की बात किया जाए, in that case it might be a little basically possible. So in that case I cannot exactly say, as we haven't been able to try time travel या फिर prove कि it is completely impossible yet, but grandfather paradox does violate it. रोहित पसंद ब्रो हेयर स्टाइल पे ध्यान दो। वेल आई डोंट एक्चुअली केयर मच अबाउट इट। इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन ब्लैक होल इन शॉर्ट्स प्लीज़। ब्लैक होल बेसिकली एक ऐसा काइंड का ऑब्जेक्ट है या फिर समहाउ एक ऐसा श्रंक स्टार है जहाँ पे सरफेस ग्रेविटी इतनी हाई हो जाती है कि ग्रेविटी की वजह से वहाँ से लाइट स्केप नहीं कर पाती। ये होता है क्योंकि कोई भी स्टार जब कोलैप्स कर जाता है अपनी ग्रेविटी की वजह से, तब वहाँ पे ग्रेविटी इंक्रीज होना शुरू होती है। दैट इज़ अ ब्लैक होल। Max Pez, can you explain Hawking's radiation? Please reply. Well, Hawking's radiation is basically कि जो black hole से निकलने वाली radiation होती है, and remember it is not exactly from black hole.
रादर इट अपीयर्स कि वो ब्लैक होल से निकल रही है, तो उसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं, डिस्कवर्ड बाय स्टीफन हॉकिंग 1974। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ब्लैक होल्स की सिंस ग्रेविटी बहुत हाई है, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस, लेकिन इसका जो ब्लैक होल का कंसिडर करते हो इस हाई ग्रेविटी की वजह से, इन दी सराउंडिंग ड्यू टू दिस हाई ग्रेविटी, आउट ऑफ all the pure energy due to quantum mechanics in that, basically an particle anti-particle pairs create होते हैं, out of these two pairs one will fall inside the black hole, जिसकी वजह से just momentum conservation आप देखते हो, the other will come from something like from inside the black hole, it appears कि ये black hole की बाहर जा रहे हैं, and then when you look at the other particle it is just like a light source की light black hole की या फिर radiation black hole के अंदर से आ रही है, so it will basically look at like that कि ये ब्लैक होल के अंदर से आ रही है, डजंट एग्जैक्टली फ्रॉम कम फ्रॉम इनसाइड ब्लैक होल, दैट इज हॉकिंग रेडिएशन। और फ्यूचर प्लानिंग भाई, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली जब रिलेटिविटी की वजह से लाइट क्या होता है कि आप लाइट की स्पीड के समथिंग लाइक लाइट की स्पीड के क्लोज ट्रैवल करते हो, तब उन केस में बेसिकली अगर आप देखते हो तो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ श्रिंक करने लगती है, दैट इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एंड टाइम भी उसके लिए स्लो हो जाएगा। Comedian आती, why black hole form as electrostatic force is much greater than gravitational force? अगर ब्लैक होल वुड बी मेड आउट ऑफ, नॉट मेड आउट ऑफ, लेकिन ब्लैक होल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता, देन इट वुड बी इवन सुपेरियर, मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता, लेकिन ब्लैक होल बेसिकली डज exert a gravitational force, still the force is high enough. Samar Mishra, centrifugal force is frame dependent or not? If yes, then which force balance a block which slide on a surface with some velocity? If a saw with ground frame, then which force balance friction? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली, अगर कंप्लीटली अगर आप देखो, आपको अंडरस्टैंड करना है, यू कैन कॉल इट फ्रेम डिपेंडेंट, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हीट करेगा। अगर एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है जो कि फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली स्लाइड कर रहे हैं, लेट्स से इन अ सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई भी दूसरी फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस करे, इट इज़ एक्चुअली नॉट नेसेसरी। इंडीड कि अगर आप फ्रिक्शन माइनस ये बाहर वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़ीरो लिख देते हो इन सच अ फ्रेम जहाँ पे वो स्लाइड कर रहे हैं, तब तो वो स्लाइड कर ही नहीं सकता। तो इन द फ्रेम ऑफ ब्लॉक इट सेल्फ, वो रेस्ट पे है, तो ब्लॉक खुद पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा। अगर आप ब्लॉक पे खड़े होके देख रहे हो तो फ्रिक्शन को सेंट्रीफ्यूगल से बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो सो देयर इज़ नो नीड फॉर फ्रिक्शन टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि फ्रिक्शन ही सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। जय एस्पिरेंट सारिम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर चेंज कैसे होता है? वेल बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे ग्रेविटी की वजह से टाइम चेंज हो सकता है। सो व्हाट बेसिकली हैपेंस, कुछ अगर आप देखते हो लोकेशंस ज़्यादा एलिवेशन पे हैं, ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हैं, कुछ कम एल्टीट्यूड पे हैं, तो ग्रेविटी की वजह से टाइम की वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। सैयर नाग, टेल मी अबाउट जियोडेसिक्स। जियोडेसिक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कंसिडर करते हो, हमेशा नॉट ऑलवेज इज इट पॉसिबल कि दो पॉइंट्स की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन होगी। इंडीड अगर वो पाथ कर्व्ड है तब ये स्ट्रेट लाइन ही खुद एक कर्व्ड लाइन दोनों पॉइंट्स के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं, जिसे एक जियोडेसिक कहते हैं। विच कैलकुलस बुक शुड आई बाई? ध्यानम म्यूजिक। अगर आपको मैथ्स ही पढ़ना है देन आई कैन नॉट एग्जैक्टली सी मच। फिजिक्स के लिए अगर आपको कैलकुलस लर्न करना है, हायर फिजिक्स के लिए, देन आई टोल्ड मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। आदर्श पे हरीश, एज 12 years. Propen gamer, hi bro, my name is Safdar Kaf, please explain gravity.
ग्रेविटी को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट आई कैन से इज इट इज़ बेसिकली अ फोर्स एंड अगर एक फोर्स यू कैन नॉट एग्जैक्टली से कि इट इज़ अ फोर्स इंडीड ग्रेविटी इज द स्पेशल ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ एक्सर्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी फोर्स है जो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स इस यूनिवर्स में यूज़ करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। VJ stimulus point, please explain some about electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस होती है जो कि क्रिएट होने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्म लेती है एंड इट विल ऑलवेज ट्रैवल विद द स्पीड जो कि लाइट की स्पीड है 2.99 टाइम्स 10⁻⁹मीटर पर सेकेंड। समर मिश्रा, हाउ साइंटिस्ट मेजर स्पीड ऑफ लाइट। जो फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन की गई थी दैट वाज बेसिकली कि कैसे जो जुपिटर के मून्स हैं कभी कभी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपीयर करते हैं, कभी कभी बेसिकली कुछ टाइम बाद अपीयर करते हैं। तो अगर कंसिडर किया जाए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड जुपिटर के मून्स तो उनको अपीयर करने में कितना एक्स्ट्रा टाइम लगता है, इसी से स्पीड ऑफ लाइट की अपीयर करें तो ऑब्वियसली लाइट का एक फैक्टर है कैसे हम उन्हें देख रहे हैं। तो यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट देखी गई थी कि कितनी फास्ट है, नॉट देखी गई थी, कैलकुलेट। दिव्या पराग, स्ट्रिंग थ्योरी हैज 5 सब थ्योरीज, व्हाई। अब स्ट्रिंग थ्योरी बेसिकली एक कंप्लीट यूनिफाइड थ्योरी क्लेम करती है बट व्हाट बेसिकली हैपेंस इन दिस इज इसकी 5 सब थ्योरीज एंड ईच थ्योरी will explain basically a different level of in this universe की कुछ जैसे आप देख लो जनरल रिलेटिविटी आपको एक्सप्लेन करती है certain things at a very large macroscopic level, quantum mechanics at a very small level। लेकिन प्रॉब्लम बिटवीन दोज टू इज कि ये बेसिकली कंसिस्टेंट नहीं है विद ईच अदर। मीनवाइल स्ट्रिंग थेरीज के सारे थेरीज एक दूसरे से कंसिस्टेंट है, सो बेसिकली स्ट्रिंग थेरी माइट बी अ कंप्लीट यूनिफाइड थेरी। लेकिन व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि स्ट्रिंग थेरी में इफ यू कंसिडर ये सारी थेरीज डिफरेंट लेवल्स इन दिस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है, दैट इज व्हाट बेसिकली happens and if you consider it, obviously string theory explains the variety of things लेकिन it is too strange in first place and अभी तक experimentally proved नहीं है। Ruby Devi, why moon doesn't fall? Why moon doesn't fall and repeated? So basically moon does fall but it falls around the earth rather than on the earth. So इस moon earth को orbit करता है तो you can say moon falls around the earth than directly on the earth। अगर moon stop हो जाता है it would definitely fall on earth, लेकिन मून सिंस अर्थ को रिवॉल्व करता है तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है ये मून को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं बल्कि मून की डायरेक्शन ऑफ मोशन को कंटिन्यूअसली चेंज करने के लिए। स्टडी जेड, are you in university level physics or in further? Yeah, I'm studying college level physics at this time, मतलब university level physics I'm studying। Avesh Raza, can momentum be hidden to human eyes? Like how kinetic energy can be hidden? Well, yeah, basically not that hidden key in the sense you cannot see them. Obviously, momentum कोई देख नहीं सकता. But I also have a video, just a minute or two, on that topic. You can go and watch that about hidden momentum. समर मिश्रा, इफ लाइट हैज़ मोमेंटम देन इट मीन्स इट हैज़ सम मास। वेल लाइट के पास मोमेंटम होता है इसकी एनर्जी की वजह से एंड बेसिकली व्हाट हैपेंस कि इट इज़ नॉट नेसेसरी मास होगा तो एनर्जी होगी। इंस्टेड ये जो इक्वेशन भी होता है इक्वल्स एम सी स्क्वेयर, इट इज़ इन फैक्ट इनकम्प्लीट। लाइट के पास एनर्जी होती है बट इट डजेंट नेसेसरीली मीन इट हैज़ मास, इट मीन्स इट हैज़ मोमेंटम। तो मोमेंटम भी आप कंप्लीटली एम टाइम्स वी नहीं लिख सकते हो। मोमेंटम इज़ नॉट एम टाइम्स वी इन मोर ऑफ अ मॉडर्न सेंस इन मॉडर्न फिजिक्स। तो लाइट हैज़ एनर्जी जिसकी वजह से इसके पास मोमेंटम होगा, मास नहीं होगा। इफ़ यू स्टडी रिलेटिविटी यू नो हाउ इज दैट हैपनिंग। साद मलिक, व्हाट इज द नेम ऑफ जुपिटर्स मून? जुपिटर के पास हैज दिस मैनी मून्स सो इट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल टू टेल द नेम। Armesian, how can I solve physics numerical? I understand theory but can't apply theory on numerical. Please answer.
वेल न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने इन दैट केस व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड थ्योरी, यू कैन नॉट सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑब्वियसली। या तो आपकी मैथमेटिकल स्किल्स में यू नीड फर्दर पॉलिशिंग, कि आपको मैथमेटिकल स्किल्स पॉलिश करना होगा, या फिर व्हाट बेसिकली इज हैपनिंग यू आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड उस पर अटैक नहीं कर पा रहे हो। तो दैट विल जस्ट कम, अगर थियरी आपको एग्जैक्टली सच में समझ आ रही है तो दैट विल कम ओनली कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पढ़ो, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हो रहा तो उसके सॉल्यूशन देखिए, बट समहाउ यू आर एबल टू, इन दी एंड यू माइट बी एबल टू डू। Yagmi Light, can you explain? अभय कुमार, एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज में क्यों नहीं गिर जाता जबकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है? वेल यहाँ पे इसलिए नहीं गिरते क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट व्हाट बेसिकली हैपेंस, जैसे मून अर्थ पे नहीं गिरता है, इट डजंट फॉल ऑन अर्थ बट अराउंड द अर्थ, समथिंग सिमिलर हैपेंस इन एटम। कि अदर ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे इसलिए नहीं गिरता है क्योंकि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के जो बेसिकली अगर आप कंसिडर करते हो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये व्हाट बेसिकली हैपेंस, ये इलेक्ट्रॉन को इनवर्ड पुल करने के लिए नहीं है, रादर इट डज पुल इनवर्ड, पुल इनवर्ड तो पुल करते हैं लेकिन गिरता इसलिए नहीं क्योंकि ये बस उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, तो ये मोर लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है। Philomath is wrestling holiday JEE version best for JEE mains and advanced theory. अब I haven't read the JEE version and I'm also not interested to read. मैंने रेस्निक हॉलिडे वॉकर पढ़ा है एंड these days I've been studying रेस्निक हॉलिडे क्रेन, लेकिन मैंने JEE वर्जन नहीं पढ़ा। एंड अगर JEE वर्जन आप देखते हो सो इट इज़ बेसिकली एन अडेप्टेशन एंड आई पर्सनली फील कि ओरिजिनल इज़ ऑब्वियसली ऑलवेज द बेस्ट। तो अगर आप रेस्निक हॉलिडे की इंडियन अडेप्टेशन पढ़ते हो सो आई डोंट थिंक इट विल बी दैट गुड और एनी बेनिफिशियल। उससे अच्छा आप किसी इंडियन ऑथर की ओरिजिनल बुक पढ़ो या फिर रेस्निक हॉलिडे की ही पढ़नी है, सो यू कैन रीड द वॉकर और क्रेन ओरिजिनल। वरना जे के लिए इफ़ यू सी सो आई डोंट थिंक इट विल बी। याग्मी लाइट कैन एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन इजी वे। अब इजी वे यू कैन सी तो ऑब्वियसली 12th लेवल की तो फिजिक्स है, तो ऑब्वियसली 12th लेवल पे आई एक्सप्लेन एट दैट लेवल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता है कि अगर आप किसी भी चार्ज को मान लो इनफाइनाइट से किसी भी पॉइंट पे ले आ रहे हो, तो वहाँ पे ना बेसिकली आप एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे ले आ रहे हो, तो उस पे आपको जो वर्क करना पड़ेगा दैट विल बी बेसिकली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। आपको इनफाइनाइट से उस पॉइंट पे ले आना है। पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के डिफरेंस का होता है कि इस पॉइंट से तो इस डिफरेंस को एक्स से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहे हो, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, कि आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है ए से बी तक ले जाने में ऑन अ यूनिट चार्ज। सो इसे पर यूनिट चार्ज के बेसिस पे कह सकते हैं। शोएब मलिक, व्हाट इज डेंसिटी? इट इज बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में आप कितना मास स्टोर कर सकते हो। ठीक है, हाँ बता दो। हम लोग घूमने आए हैं पूरा कुशीनगर, सोचे 10 मिनट के लिए हो जाए। चूँकि आए थे घूमने के लिए कुशीनगर में, तो यहाँ सारिम बोले थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हम लाइव होना चाह रहे हैं, तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, लाइव बोलो। तो एक्चुअल में देख लीजिए यहाँ पे हाँ। तो फिर मिलेंगे शाम को घर पे, वहाँ से लाइव होंगे। ओके बाय। बाय।